मिथिला के कुशल द्वारपाल राजा जनक को सूचित करो। मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौरस कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल बात को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। जो अच्छा है महाराज की है वो लंका की राजा रावण विश्व में एक उदाहरण इस सभा के बाद बता चुके द्वारा सौर शिखर विप्रवंश अवतरण से कंचन नगरी के सम्राट श्री दशानंद जी जय जय श्री भोलेनाथ की। ओजवान भाव तेजवान भाव तेजस्वी भाव कोटि कोटि शुभाशीष। स्वीकारे मेरा वंदन एवं स्वीकार करें मेरा चरणों वंदन स्वीकारें। ओ सौर्य शिखर हो आदमी वालो कर डाले कितनी कीर्ति मारो। तुम अपना पंथ स्वयं चुनोते सच्चे होते जो सपने बोलोते। चारों में शीश झुकाता हूँ पुनी पुनी पद शीश झुकाता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मिथिला के राम इस अधिवेशन के अधिष्ठान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि का प्रचार सर्वंतोमुखी प्रतिभा संपन्न शिष्टता सौम्यता शीलता सभ्यता के स्वामी सत्यवादी समदर्शी श्री रघुवंश सुनी आपकी मधुर वाणी सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना है तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीखे। या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न हो। तो हे विराज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है। हो ध्यान धारणा में स्वच्छ शिक्षा ही में देव यक्ष हो रिद्ध सिद्ध सम्मुख प्रत्यक्ष बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे मोक्ष। विदेश तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। विराज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है। देख रहा हूं देश देशांतर के नृपालों भूपालों महिपालों का आगमन। निश्चित रूप से ये सभी आपके प्रण को सुन करके ही यहाँ पर एकत्रित हुए और मैं भी आपके प्रण के विषय सुन करके ही आया हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपका प्रण क्या है। प्रण है हमारा सुई पुराई को दंड कठोरा राज समाज आज के तोड़ा त्रिभुवन जय समेत वैदे ही विनय विचार बल भटकती। ऐसा क्यों? ये प्रण लेने का कारण कोई हेतु होगा, उस हेतु को स्पष्ट करें। क्योंकि एक समय मेरी बेटी सीता ने इस अद्भुत को अपने बाप कर से उठा लिया। यह दृश्य मैंने अपने नेत्रों से देखा, तभी मैंने यह प्रण कर लिया कि कन्या वरोध करो। 6 वर्षीय बालिका ने काम कर से भगवान शंकर के पिता को उठा लिया। आपने उस पर आधारित होकर प्रण ले लिया। ये बात राजा जनक हमको उचित नहीं। क्यों? निज स्वार्थ के हेतु बुझाकर तुम अजगों का बलिदान चाहते। मुनि कुचक्र का साज सजाकर निर्वंशन का धन चाहते।
निज स्वार्थ के हेतु जनक तुम अजगों का बलिदान चाहते तो समझो जगत में मेरे रहते सफल नहीं बन पाओगे और आया तो निज करनी पर पछताओ। विश्व छत्रपति एकत्रित कर उनसे गौरवमान चाहते, राजनीति का चंचला कर निधन वीर यश काम चाहते। चले राज्य के निकाल पा देखें। मैं पढ़ रहा हूं भगवान भोलेनाथ के पावन दर्शन। भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस सवाल का प्रमाण स्वीकार हो, किंतु आपको इस स्थिति में पाकर यह सोचने के लिए विवश हो एक मानवतावादी के प्रति इन मानवतावादियों का यह व्यवहार एक समय था जब ये मानवतावादी तारीफ कर रहे थे। एक समय वो था जब ये मानवतावादी खून के आंसू रो रहे थे। एक समय वो था जब ये मानवतावादी मारे आए नहीं थी किसी में समर्थ कोई रोकता मानवता के काम करने को, नहीं थी किसी में समर्थ कोई रोकता मानवता के रुदन को, नहीं थी किसी में समर्थ कोई पोषता मानवता के बहते हुए खून के आंसू। ऐसी विषम परिस्थिति में हुआ आपका निर्माण, और जब हो गया आपका निर्माण तो आपके माध्यम से रोक दिया गया मानवता का रुदन, आपके माध्यम से रोक दिया गया मानवता का क्रंदन। और बदले में इन मानवतावादियों के द्वारा आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया। एक धर्म के पोषण का पोषण होना चाहिए या शोषण होना चाहिए। एक धर्म के रक्षण का रक्षण होना चाहिए या भक्षण होना चाहिए, ये प्रश्न है इस मानवतावादी समाज का। यह प्रश्न है यह मानवता का ढिंढोरा पीटने वाले समाज। और जब तक हमारे इन प्रश्नों का उत्तर हमको समझ नहीं मिल जाएगा, कोई भी बोलो जो शासन अंग्रेजों के संग अनुभवों की चल सवाल उसके कारण देश के अंदर के नेपालों महिवालों भूपालों का आगमन उसी श्रृंखला के अंतर्गत लंकाधिपति रावण जी का आगमन सीधे रावण जी से साक्षात्कार करना चाहिए। क्योंकि सुना आप लोगों ने रावण जी के द्वारा एक घोषणा, और उन्होंने कहा जब तक इन प्रश्नों के हमें समुचित जवाब नहीं मिल जाते कोई भी वीर पुंगो अजगों के समीप आने का दुस्साहस न करे। माइक देखो ये वाला नियम है साधारण प्रति साधारण अनादरम प्रति अनादरम सठे साठ्यम समाचरे। लेकिन प्रथम रावण जी से साक्षात्कार और दसवीं दशानन वेद पाठी कॉलेज कुलभूषण केसी नंदन विश्व के वैभवशाली सम्राट लंका के स्वामी श्री राम जी जय जय शंकर भगवान की। विश्व की वेद के विकसित सलोनी सुन करते हो प्रसन्न चित्त अर्चना नित दानी पितु बलि के हो दलित वर्ग रक्षक तुमको बंधु दक्षिण दुष्टंभ दर्पियों के करते हो दम्भ दर्प दूर क्रोध युक्त होकर गदा कर्जन जब करती विमल भव्य भावों से विभूषित गुरु बंधु
प्रिय गानों पुलकित कमलवान जय शंकर की। जय जय श्री शंकर भगवान की। श्री राम कहें आपने बात रखी कि ये धर्म के पोषक हैं। अल्को ये धर्म के पोषक हैं, तो धर्म के पोषक का पोषण होना चाहिए या शोषण होना चाहिए? मैंने सोचा कि रावण जी को ये बात रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि रावण जी ने तो एक घोषणा कर रखी है, एक नियम बना रखा है कि जय भी हो धर्म निर्मूला सो सब करें वेद प्रतिकूला। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आप धर्म का शोषण कर रहे हैं। धर्म को निर्मूल बनाने का कार्य कर रहे हैं, धर्म की मूल को नष्ट कर देना चाहते हैं। और आप कह रहे हो धर्म के पोषक का शोषण को। न जाने कितने ऋषियों, न जाने कितने मुनियों जो धर्म का कार्य कर रहे, जो धर्म में लगे रहते हैं, उन्हें आप धर्म से विरत करने का कार्य कर रहे हैं। तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, आपके मन का कर्म होगा। फिर ये इसके विरोध में घोषणा क्यों? अपनी वाणी को अल्प विराम कहें। कह रहे हो कि तुम तो धर्म के विरोध में कार्य करते रहे और तुमको यहां प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी का यहाँ बुद्धिजीवी पर उपस्थित है। भगवान शंकर धर्म के मूल और भगवान शंकर धर्म के मूल है। कोई भी भगवान शंकर का यदि विरोध करे तो उसका विरोध केवल इसलिए न किया जाए कि वो धर्म के मूल। जरा विचार करो, ये भगवान शंकर के हाथों की शोभा है। क्या बात? सीधे से कहा गया यक्ष सूपाय जटाधाय पिनाक हस्ताय श्रावणाय नित्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यथाय नमः शिवाय। मेरा विरोध मात्र इसका है, ये भगवान शंकर के हाथों की शोभा है और तुम्हारा ही कथन इनका विरोध न किया जाए, इसको तोड़ने वाले का विरोध न किया जाए, ये बड़ा सोच श्री राम बहुत अच्छी बात कही है। आपने कहा ये भगवान शंकर के हाथों की शोभा हुआ करते थे, तो जब तक भगवान शंकर के हाथों की शोभा रहे तब तक ये सुरक्षित रहे हैं। और जब भगवान शंकर से कोई छूट जाता है किन्हीं कारणों पर, हम कारण नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा, किन्हीं कारणों पर जो जो भगवान शंकर से छूटा उसकी स्थितियां क्या हुई है? भगवान शंकर के विरोध में आया काम तो काम को देना पड़ा। भगवान शंकर के विरोध में अगर एक बात कहें कि मैया सती भी आई, नहीं बात मानी, उनकी बात को नहीं माना, हुआ क्या? सभी लोग जानते हैं कि मैया सती को भी वो काल में जलना पड़ा। आप कह रहे हो भगवान शंकर, अरे भगवान शंकर धर्म के मूल है, हम तो कह रहे हैं भगवान शंकर धर्म के मूल है, तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप भगवान शंकर के अंतिम भक्ति के भक्तों में हैं। आपको सोचना चाहिए कि फिर जय की हो धर्म निर्मूला क्यों? जब भगवान शंकर धर्म के मूल है तो फिर जय की हो धर्म निर्मूला क्यों? क्यों? जो
भगवान शंकर के साथ जब तक ये रहे तब तक ये सुरक्षित रहे, और अगर भगवान शंकर ने इनको छोड़ दिया, अब उदाहरण ये दे दिया कि भगवान शंकर जिसको छोड़ दिया, चलिए चिंतन दे रहा हूं, चिंतन दे रहा हूं इन्हीं को, मैया सती भगवान शंकर के द्वारा कतिपय कारणों से, कारणों में नहीं कहूंगा, आपने कहा लंबा हो गया तो मैं संक्षेप में, मैया सती का कतिपय कारणों से भगवान शंकर ने परित्याग किया। क्या मैया सती हमारी तुम्हारी या इस समाज की पूज नहीं या नहीं रही? अगर भगवान शंकर ने कतिपय कारणों से मैया सती का परित्याग किया तो मैया सती आज भी हमारी पूज है। उसी प्रकार से अगर भगवान शंकर ने कतिपय कारणों से अजगरों का परित्याग किया तो भगवान जितने भी शैव हैं उनके लिए आज भी अजगरों आराध्य है, देव तुल्य है, इसलिए उससे समर्थन और होना तो तुमको भी चाहिए था। बहुत बढ़िया कह चाहिए हो धर्म निर्मूला क्यों? जब भगवान शंकर धर्म के मूल है तो चाहिए हो धर्म निर्मूला क्यों? तो धर्म के मूल से तुम समझते क्या? धर्म के मूल का तात्पर्य है कि जितने भी धर्म सृष्टि जगत में हैं, चाहे देव धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे राक्षस धर्म हो, चाहे दानव धर्म हो, वो सभी भगवान शंकर के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं। और हम अगर अपने धर्म के क्योंकि कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, अपने धर्म की रक्षा के लिए मर जाना ये स्वीकार है, लेकिन दूसरे के धर्म में जाना ये भयावह है। और तुम दैत्य धर्म छोड़ के मानव के गुणगान कर रहे हो, जनक के गुणगान कर रहे हो। श्री राम बहुत बढ़िया चिंतन आया और इच्छा हुई कि हृदय से स्वागत दे डाले आप। इसके लिए आपको आपने कहा फंसे हो कि बड़े बोली तरीके फंसे नहीं तो बोलोगे नहीं, बोलो। आपने कहा भगवान शंकर धर्म के मूल हैं और सभी धर्मों के मूल हैं, तो कहे अपने धर्म के लिए मर जाना भी धर्म है और अपने अपने धर्म का पालन हम कर रहे हैं। भैया अपने धर्म का पालन करो श्रीमान जी, हमें कोई कष्ट नहीं, खूब धर्म का पालन करो, लेकिन जब दूसरा अपने धर्म का पालन करता है तो उसके बिना बाधा ना पहुंचाओ। अपने धर्म का पालन करो, हमें कष्ट नहीं, लेकिन अगर कोई अपने धर्म का पालन कर रहा तो फिर उसमें बिना बाधा क्यों पहुंचाते हो? लक्ष्मण जी का हमारा धर्म क्या? मेरा धर्म राक्षस है, और हमारे धर्म के लिए क्या आचार संहिता बनाई गई? देख लेना, यही विचार कर लेना। अगर हम कहीं भी 1% भी किसी के धर्म के भी बोल 1% तो आप बात को स्वीकार करें। सीधे सीधे कहा गया परदारा वर्मशितम पारक्योथे चलो स्वाध्यायम त्र्यंबके भक्ति धर्मोयम राक्षसम स्मृता, अर्थात दूसरे की स्त्रियों का बलात् अपहरण कर लेना ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कि नहीं लिखी है ना भाई, ऐसा हो जाएगा। पाप क्यों थे चलो लिखा, दूसरे के धर्म को बलात् हड़प लेना ऐसा हो जाएगा। स्वाध्यायम वेदों स्मृतियों पुराणों का ज्ञान अध्ययन करना, त्रैलोक्य भक्ति भगवान शंकर की आराधना करना, यही स्मृतियों में राक्षसों को धर्म बताए, इसको पालन करें। इससे कहीं एक क्षण हटे हो, एक पग हटे हो तो हमारी बात स्वीकार। और हमने तो एक अपना जगह रखा है ध्यान, क्या या तो मेरी शरण में आओ या मुझसे युद्ध करो, युद्धम दे हम रक्षा, या तो मुझसे युद्ध करो और नहीं तो मेरी शरण में आ जाओ। इसमें धर्म का उल्लंघन करो। एक राजा है, एक नृपाल है, और नृपाल के लिए कर्तव्य है उसका वो पालन
तो दैत्येंद्र बल्कि सुषमन शिव भक्ति क्यों अपनाई? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया मनुजात राज्य में मिले सो वर, जब निज इच्छा का वर पाए सिया ये अम्ब का वरदान है, तो जाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? श्री शंभु का अपमान हो, ये हम कतई चाहते ही नहीं है, ना हमारी ये नीति है और न ये राजा जनक की नीति है। अगर राजा जनक की ये नीति होती तो उनके लिए सीधे सीधे ना लिखा जाता कि इन समान नहीं क्यों और आप ही। अगर श्री शंभु के अपमान की नीति होती राजा जनक की, तो इसमें साफ साफ लिखा गया कि राजा जनक जैसा भक्त भगवान शंकर का भक्त दूसरा नहीं है। अब आप कह रहे हो भगवान शंभु का अपमान, हम ही नहीं चाहते भगवान शंभु का अपमान। तो जो सिर्फ भगवान शंभु का सम्मान करता हो वो अपमान को चाहेगा। लेकिन यह कारण तो समझो, केवल तुमने भगवान शंकर की ओर दिया ध्यान, कभी कन्या की ओर भी ध्यान दो कि आज राजा जनक का प्रेम अजगर पर आधारित है। सोई बुराई को कहीं कठोरा, राज समाज आज चोई तोड़ा। कन्या की ओर ध्यान नहीं जा रहा आपका, इसलिए हमारे निवेदन को स्वीकारे श्री राम जी और दिग्विजयी लंकाधीशर, तुम हृदय संतुलित करो। क्योंकि इस मानव समाज में आए हो तो मानवतावादी बैठे हैं, समाज का पालन करने वाले मानवतावादी समाजवादी सभी यहां बैठे हैं। मानव समाज में आए हो तो मानवता से व्यवहार करो। इस नैरात्यपूर्ण मैथिल समाज में नवासा का संचार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, सैव होने के नाते, सैव होने के नाते से सीता अपनी ही पुत्री है। इस पर बेहद विचार करो, क्योंकि रह गई अगर कन्या हमारी तो उतर जाएगा सब पानी। इस मिथिला में आकर दस कंधर मत करो यहाँ पर मनमानी। होने दो पुत्री का विवाह, होने दो पुत्री का विवाह, मणिमंडप मणिमय करने दो और लंकेश मत बनो बाधक। भावरे शिला की पढ़ने दो सीता के संचित अरमानों पर और लंकाधिराज मत बनो बाधक। बस हृदय संतुलित करो आज, बस हृदय संतुलित करो आज। सिर्फ हृदय संतुलित करो। अगर रावण का हृदय असंतुलित हो जाए तो क्या मिशन चल पाए? रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके में रुकी खोहा। तो क्या हृदय तो हमारा संतुलित है, तो तुम सामने खड़े होकर हमसे वार्ता करो। और अगर एक क्षण भी हमारा हृदय संतुलित हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए आपका ये कथन कि हृदय संतुलित करो आपको बहुत बढ़िया है, कहा और मैं भी थोड़ा आधुनिक पढ़कर ही उसका उत्तर होगा कि हो गई है वीर कन्या के विवाह की चिंता। हम भी बताते हैं कन्या के विवाह में मेरा कोई विरोध नहीं, मेरा पूर्ण सहयोग। विरोध है हमारा राजा जनक के प्रण से, यही विकास। तो हो गई है वीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज पर्वतों की तरह ये दीवार भी हिलने लगी है, शब्द भी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली से, हर नगर से, हर नगर, हर गांव से हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद के लिए सूरत बदलनी चाहिए। आज तेरे ना सही या आज मेरे ना सही, तेरे सीने में सही और कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। श्री राम।
यही तो चाहते हैं कि हिमालय से गंगा निकले। और हिमालय से गंगा निकलेगी कब? क्योंकि जिस समाज में आकर के खड़े हो उस समाज में कोई प्रण लिया गया है और उस प्रण की जब पूर्ति होगी तभी तो हिमालय से गंगा निकलेगी। हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुमने अपने कभी पिताश्री की नहीं मानी तो हमारी कैसे मानी होगी? क्योंकि राज करें निज मंत्र, सदैव अपने मंत्र के द्वारा राज करते चले आ रहे। हम जानते हैं इसे मानने वाले नहीं, तो हमें दूसरी विधा का प्रयोग और वो सीधी सीधी विधा होगी। और सीधी विधा देखो रमा जी, पीठ दिखाकर मत भागो, क्योंकि हमने अच्छे परिवार कभी नहीं करते। ये बहुत अच्छा नहीं है और भूखेगा ये क्यों चलेगा? पिताजी की नहीं मानी और बड़ा पसंद आता है। लेकिन जिसके मकान कांच के बने हैं वो दूसरे के मकानों पर पत्थर नहीं फेंका करता। तुम्हारे ऊपर बाबा हिरण्याक्ष ने कश्यप की नहीं मानी, तुम्हारे बाबा प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप की नहीं मानी, हिरण्याकश्यप के पुत्र वयोचन ने प्रहलाद की नहीं मानी, और प्रहलाद के पुत्र बलि ने अपने पिता प्रहलाद की नहीं मानी, और बलि के पुत्र बाण को तुमने अपने पिता की नहीं मानी। और हमें तो शिक्षा देते मतलब पूरी की पूरी पीढ़ी ही से निकल और हमको ज्ञान देता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसके मकान शीशे के बने हो वो दूसरे के मकानों पर पत्थर नहीं। तो आंसू जी मैंने एक घोषणा पूर्व में की और उसी के समर्थन में मैंने दूसरी
से कटक छोड़ गए, या बात चोरी चाचा है। छोड़ के ये चिल्लाओ कर निकल कर घूमेगा मेरा दिमाग को, इस चिल्लाओ से पूछे हम फूट करने वाले के, अरे वो छप्पन के गाड़ी नहीं गए, बड़े गाड़ी वालों से तो नहीं संभाले हम सकेंगे। दस्कंदर संधान करो, ऐसे नहीं, दस्कंदर सर संधान करो, मैं सारे कई दे दूंगा। जीता है तुमने ध्रुवन को, मत मन में ये विमान करो, इतने रात को मैं ठीक बना के न आशा का संचार करो। जीता ही अपनी पुत्री है, इस पर बेहतर विचार करो। जो इससे मत चलो दस्कंदर, कभी बंधन भीतर खोला है और लंकेश पता चल जाएगा तुम्हें बड़ा किसी से पाना है। सतरंगी गाने करने की मैं आदत आज भुला दूंगा, और दस्कंदर संधान करो, मैं सारे इसको छीन लो तो मारा उजाड़ इसे मांग लेते, अंधे देते, छीनने के चक्कर होता है। देखो ये कोरा आडंबर से काम चलने वाला नहीं है। वास्तव में अगर आप वीर हो तो फिर वीरता की परीक्षा दो, वीरता की परीक्षा उत्तीर्ण हो, कदम चलो रखो, अब ही कौन बड़ी कोई बड़ी जो उठाए चढ़ाएंगे, ये तोड़े धनुष पकड़। प्रतिबंध तो हमने लगाया, धनुष के टूटने पर प्रतिबंध हमने लगाया, हम ही से नहीं उठाओ तो सुनो कान, धर्मत प्राण, अमली जान, या पान करेव कान, मतलब माहिर हम तो है करीब तो हो तो देखो एक कह रहे मैं पलक माई गई हूं, अच्छा कह रहे तुरंत वहीं तो देखो उठाए। अरे हम तो इन्हें उठा देते, चढ़ा देते, दो खंडों में विभाजित भी कर देते, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये धनुष हमारे गुरु शंकर का है और सीता से जननी का नाता, सीता से जननी का नाता है। ऐसी असमंजस कोई स्थिति में ये बाणासुर ही वापस स्वयं हो जाता है। लेकिन जाने से पहले यहाँ जितने भी भगवान शंकर के भक्त